चंद्रराज सिंघवी से A1 टीवी ने की खास मुलाकात। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंघवी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने फिलहाल शिवसेना का दामन थामा है, शिवसेना की कमान थामी है। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति है, इस पे बातचीत करेंगे। आपने शिवसेना की कमान संभाली है, रिसेंटली विधानसभा चुनाव राजस्थान के सामने है। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार से आप शिवसेना को लेकर के जाने वाले हैं। देखिए, स्पष्ट है, मैं कोई एग्जेगरेशन की बात नहीं करता हूं। जब हमको भाजपा और कांग्रेस के रास्ते बंद मिले, लेकिन मैं अपने हिंदुत्व और राष्ट्रवादी नीति, भारतीयता और देशभक्ति, सेना का सम्मान, इन सिद्धांतों को छोड़ नहीं सकता था। इसलिए मुझे एक मंच की जरूरत थी। मैंने शिवसेना का दामन थमा, चुनावी हार जीत के लिए नहीं, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, उसके विश्व नेतृत्व की क्षमता, इन सब को देख करके एनडीए घटक को मजबूत करने के उद्देश्य से, क्योंकि और कोई घटक था नहीं जो शिवसेना के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी बनता। इस उद्देश्य से मैंने शिवसेना का दामन थामा, और जब आए गए मैदान में तो हमने कहा समय मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए का घटक है हम जी। एनडीए के घटक आप हैं और इंडिया आपके सामने चुनौती है, कैसे फेस करेंगे? इंडिया ही नहीं, इंडिया तो मेरे टूथपेस्ट पर भी प्रिंटेड है, मेड इन इंडिया। क्या होता है इंडिया? कहाँ है इंडिया? ममता जारी बंगाल, केवड़ी पंजाब, यह अलग कहाँ है? नीतीश मानता है क्या किसी को? नीतीश तो राहुल को सोचता ही नहीं है कुछ। मैं नीतीश की पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ, मैं जानता हूँ नीतीश की नीयत क्या है। वो मानने वाला नहीं, केजरीवाल मानने वाली नहीं, वो ममता मानने वाली नहीं, कोई एक दूसरे को मानने वाला नहीं है। आपस में फुटावल है, सर फुटावल है। इंडिया नाम की यूनिफाइड कोई टीम है ही नहीं। ये तो बिखरे बिखरे लोगों का है, जो बार बार मैं कहता हूँ कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। दूसरी ओर एनडीए, एक नेता, एक नीति, एक सिद्धांत, एक प्रधानमंत्री का दावेदार। आप बताइए, इंडिया में, इंडिया उस बारात की तरह है। जब वो लड़की के घर पहुंची तो पूछा गया दूल्हा कौन, तो 6 लोग मैदान में आ गए, लड़ लड़ के मर गए। जिसका एक दूल्हा नहीं होता है वो बारात फेल होती है। एनडीए का एक दूल्हा है नरेंद्र मोदी। हर घटक बोलता है नरेंद्र मोदी, मुझे नीतीश कुमार, मुझे स्नेह। एकनाथ शिंदे ने खुद ने कहा ज्वाइन करने के पहले, आई एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी एज द नेशन ऑफ द कंट्री, आई ऑल्सो एक्सेप्टेड। इस सामंजस्य भरी तो मैंने शिवसेना स्वीकार की थी। बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या रणनीति बनाई है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी? राजस्थान में तो कांग्रेस की एक भी सीट ना आई थी ना आएगी। बाकी कांग्रेस पर मैं बोलने का वक्त आएगा तो बोलूंगा, आज बोलना नहीं चाहता हूं। अभी तो मैं इतना कहता हूं कि 2 घटनाएं हुई है। एक नेचुरल घटना थी जिससे डूडी साहब को अस्पताल में जाना पड़ा, एक बनाई हुई घटना थी, देवी सिंह को बीकानेर में जाना पड़ा। पूरा संभाग पूरा बीजेपी में हो गया। ऐसी घटनाएं और भी हो रही है। लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि मोदी सरकार रिपीट हो रही है? बहुत ज्यादा मतों से, कल अकल्पनीय मतों से। ये तो विधानसभा में भी रिपीट हो रही है हर जगह, सवाल ही नहीं है रिपीट ना होने का। किसी के पास तो है ही नहीं, किसी के पास सामान नहीं है, शस्त्र नहीं है, साधन नहीं है, उद्देश्य नहीं है, नीति नहीं है, सिद्धांत नहीं है, मंजिल नहीं है, रास्ता नहीं है। ये भटके हुए रास्ते ये लोग कहाँ नरेंद्र मोदी की तुलना करेंगे, ये बताइए आप। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चंद्रराज सिंघवी जी, जिन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया कहीं तक नजर नहीं आ रही है और फिर से मोदी सरकार रिपीट होने वाली है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन विनोद कुमार शर्मा के साथ आशीष तिवारी, A1 टीवी।